In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. इसमें अल्लाह से के आम रहम वाला, कमाल रहम वाला. Today the topic is chapter number 7, Sultan Ahmad Mosque, Sultan Ahmad Masjid. The Sultan Ahmad Mosque, Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive, इंतहाई मुतासर कुन में से एक है. कौन सी मुतासर कुन में से, क्या कौन सी चीज़ है जो मुतासर कुन उनमें से क्या? मॉन्यूमेंट्स, यादगारों में से. मॉन्यूमेंट यादगार है और मॉन्यूमेंट्स क्या होंगी? यादगारों. यादगार की इंग्लिश क्या हुई? मॉन्यूमेंट. इन द वर्ल्ड, दुनिया की. सुल्तान अहमद मस्जिद, यह मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की इंतहाई मुतासिर कुन यादगारों में से एक है. स्टूडेंट, मुतासिर कुन की इंग्लिश क्या होगी? इम्प्रेसिव. क्या होगी? इम्प्रेसिव. और यादगार की मॉन्यूमेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये के नाम से भी मशहूर है, ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद. ये नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है. बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से. दैट एम्बेलिश, जो तज़य्यन करती हैं, आरास्ता करती हैं, ज़ेबाइश करती हैं. किस चीज़ की? इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से की. ये नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से की तज़य्यन करती हैं, यानी आरास्ता करती हैं या सजाती हैं या ज़ेबाइश करती हैं, नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है. पता चला मस्जिद सुल्तान अहमद जो है उसका दूसरा नाम क्या है? नीली मस्जिद. कौन सी मस्जिद? नीली मस्जिद. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़ है. द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, तुर्की के सबसे बड़े शहर. तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़, एंड द कैपिटल ऑफ अटमन एम्पायर, और सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा. स्टूडेंट, दारुल हुकूमत और दारुल खिलाफा में एक फ़र्क है. क्या है? जहाँ पर सल्तनत होती है यानी खिलाफत होती है, कैलिफेट होती है, जहाँ का खलीफा होता है, वहाँ पर का जो कैपिटल सिटी होता है उसे दारुल खिलाफा कहते हैं. डेमोक्रेसी में क्लियर, जहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर दारुल हुकूमत कहेंगे हम. क्लियर. तो खिलाफत का जो कैपिटल है वो दारुल खिलाफा होगा. ओके. तुर्की के सबसे बड़े शहर और सल्तनत उस्मानी के दारुल खिलाफा इस्तांबुल में वाक़, और वो दारुल खिलाफा कब से कब तक रहा? क्योंकि आजकल तो खिलाफत नहीं है, तो वो 1453 से 1923 तक. कब से? 1453, फ्राम 1453 टू 1923. 1453 से 1923 तक. कितने साल बनते हैं स्टूडेंट्स? 470 साल. कितने? 470 साल तकरीबन बनते हैं ये. तो यानी कि 470 साल तक वहाँ पर खिलाफत थी. सो ये तुर्की के सबसे बड़े शहर और नंबर 1, तुर्की के सबसे बड़े शहर और 1453 से 1923 तक की सल्तनत उस्मानिया के दारुल खिलाफा. स्टूडेंट, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें. नंबर 1 है तुर्की के सबसे बड़े शहर. क्लियर. दूसरा 1453 से 1923 तक की सल्तनत उस्मानी के दारुल खिलाफा. 2, कौन सा दारुल खिलाफा? इस्तांबुल, यानी तुर्की का सबसे बड़ा शहर भी इस्तांबुल. क्लियर. सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा भी इस्तांबुल. तो वहाँ पर इस्तांबुल में वाक़ ये मस्जिद. इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, द मोस्ट पॉपुलर, सबसे मकबूल, यानी मकबूल तरीन. मकबूल स्टूडेंट्स होता है जिसे लोग पसंद करते हैं. क्लियर. पॉपुलर होता है मकबूल और फेमस होता है मशहूर. पॉपुलर को मशहूर के साथ मिक्स नहीं करना. ओके. पॉपुलर, सबसे मकबूल यानी मकबूल तरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन, सियाहती कशिश. यानी ये वाक़या इस्तांबुल में वाक़या ये मस्जिद मकबूल तरीन सियाहती कशिश बन चुकी है. It was constructed, ये तामीर की गई थी बिटवीन 1609 एंड 1616. तकरीबन कितने साल बनते हैं? 7 साल. क्लियर. इसकी तामीर यानी कब? ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन. रूल की स्टूडेंट्स इंग्लिश होती है रेन, REIGN. REIGN. अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान 1909 से 1916 के दरमियान में तामीर हुई. या ये शुरू में लिख लें, ये अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान. दौरे हुकूमत क्या होता है? रेन या रूल. 1609 से 1616 के दरमियान तामीर हुई. एज वॉज द कस्टम, रवाज के मुताबिक. कस्टम क्या होता है? रवाज, रीत. क्लियर. दिस मॉस्क, ये मस्जिद, लाइक अदर मॉस्क्स, दूसरी मसाजिद की तरह, लाइक अदर मॉस्क्स, दूसरी मसाजिद की तरह, ऑफ द टाइम, उस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी
यहाँ पे हम बी लिख देंगे। क्लियर। कंप्राइजेस मुश्तमिल है किस पर? अ टूम, ये बी साइलेंट है डियर स्टूडेंट्स। टूम ऑफ द फाउंडर, अपने बानी के मकबरे पर यानी कब्र पर। क्लियर। अब मदरसा तो नंबर एक है ट्यूम ऑफ द फाउंडर, बानी का मकबरा। नंबर टू मदरसा होता है इसमें, एना हॉस्पिस, और एक मुसाफिर खाना। हॉस्पिस को आप इन लिख लें, INN इन, इसे सराय भी कहते हैं। क्लियर। जहाँ पर मुसाफिर रात गुजारते हैं। क्लियर। सो ये अमूमन हाईवेज पे के पास ये किनारों पर बनाई जाती, जहाँ लोग लंबे सफ़र पे जाते थे तो रात क़याम कर सकते थे। सो बा मुहावरा तर्जुमा क्या होगा स्टूडेंट? रवाज के मुताबिक उस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह, रवाज के मुताबिक उस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी अपने बानी के नंबर एक मकबरे, नंबर दो मदरसे, नंबर तीन एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है। कंप्राइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बिकॉज फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, मस्जिद की तामीर स्टार्टेड इन 1609, 1609 में शुरू हुई। मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही माहिर तामीरात। स्टूडेंट्स आर्किटेक्ट क्या होता है? माहिर तामीरात, तामीरात का माहिर। सदफ़ हार महमद आगा, उसका नाम था सदफ़ हार महमद आगा। स्पेलिंग स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, SEDEF, सदफ़ HR हार, सदफ़ हार महमद MEHMAT, महमद AGA आगा। क्लियर। सदफ़ हार महमद आगा वॉज अपॉइंटेड को मुकर्रर किया किसने? बाय द सुल्तान, सुल्तान ने। एज इन चार्ज सरबरा ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे का। सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात, शाही की स्टूडेंट क्या इंग्लिश? रॉयल, क्या है? रॉयल। सो शाही माहिर तामीरात सदफ़ यार महमद आगा को इस मंसूबे का सरबराह मुकर्रर किया। मंसूबे की इंग्लिश क्या स्टूडेंट? प्रोजेक्ट। व्हाट? प्रोजेक्ट। दी ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताही तकरीब। स्टूडेंट दी ओपनिंग कहेंगे अगर THE द के बाद वावल से अगला वर्ड शुरू हो रहा हो तो हम दी बोलते हैं, क्या? दी ओपनिंग। वैसे दिर ओपनिंग कहेंगे अगर एक वर्ड वावल पे ख़त्म हो रहा हो, अगला वावल से शुरू हो, उनके बीच में एक आर आता है, उसे कहते हैं इंट्रूसिव आर। दिर ओपनिंग सेरेमनी। क्लियर। इफ्तिताही तकरीब वॉज हेल्ड इन 1616, 1616 में मुनाकिद हुई। इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनाकिद हुई। मुनाकिद होना की इंग्लिश क्या स्टूडेंट्स? हेल्ड, ऑर्गेनाइज्ड। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान ना देख सका किसको? द कंप्लीशन ऑफ द मॉस्क, इस मस्जिद की तकमील को। तकमील क्या है? कंप्लीशन यानी अकम्पलिशमेंट। इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। तो क्या सुल्तान अपनी ज़िंदगी में देख सका? नो। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तकमील को ना देख सका। सो अगर सुल्तान बदकिस्मत था तो मुकम्मल कौन करेगा इसको? इट वॉज कम्प्लीटेड, ये मुकम्मल हुई। इन द रेन, दौरे हुकूमत में। रेन क्या होता है? दौरे हुकूमत, रूल। किसके दौरे हुकूमत के दौरान? ऑफिस सक्सेसर, उसके जानशीं के। स्टूडेंट याद रख लें, सक्सेसर क्या होता है? जानशीं, यानी बादशाह के बाद जो दूसरा बादशाह बनता है, क्लियर, उसकी डेथ के बाद वो उसका जानशीं होता है। इसका ऑपोजिट होता है प्रीडिसेसर। सक्सेसर का ऑपोजिट क्या है? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसकी उर्दू बहुत कम लोगों को आती है, मोस्ट चैलेंजिंग है। इसे कहते हैं पेश रू। क्या कहेंगे? पेश रू। जानशीं का मुतजाद क्या होगा? पेश रू। कौन है उसका जानशीं? मुस्तफ़ा वन, मुस्तफ़ा अव्वल। ये उसके जानशीं मुस्तफ़ा अव्वल के, उसके जानशीं मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। द ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद, रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करती है। अक्कास है किस चीज़ की? द आर्किटेक्चरल स्टाइल, तामीराती तर्ज की। ऑफ बोथ, दोनों के। अटमन मॉस्क, उस्मानी मस्जिद, ओ कैपिटल होगा। एंड बाजेंटीन चर्च, और बाजेंटीनी कलीसा की। बाजेंटीन के स्टूडेंट डियर ए आता है इसमें। क्लियर। सो नीली मस्जिद दोनों, किस किस दोनों की? नंबर एक मस्जिद उस्मानिया, और नंबर दो दूसरी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। नंबर एक क्या है? मस्जिद उस्मानिया, और दूसरी क्या है? बाजेंटीनी कलीसा। कलीसा स्टूडेंट्स गिरजा घर को कहते हैं। क्लियर। सो बाजेंटीनी कलीसा के तामीराती तर्ज की अक्कासी करती है। अक्कासी करना की इंग्लिश क्या? रिफ्लेक्ट। तामीराती तर्ज क्या? आर्किटेक्चरल स्टाइल। हाजिया सोफिया, हाजिया सोफिया अ मॉस्क, एक मस्जिद। वन ऑफ द वंडर्स, मौजज़ात में से एक, ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर,
मुस्लिम फ़न तामीरात के मोजज़ात में से एक मस्जिद हाजिया सोफिया को भी केप्ट इन व्यू मद्देनज़र रखा गया एज अ मॉडल नमूने के तौर पर। मुस्लिम फ़न तामीरात के मोजज़ात में से एक कौन सा मोजज़ा या मुस्लिम फ़न तामीरात के अजायबात में से एक। क्लियर। अजायबात वैसे तो स्टूडेंट्स किसी बिल्डिंग को कहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि मस्जिद भी एक बिल्डिंग इमारत है। मुस्लिम फ़न तामीरात के मोजज़ात या अजायबात में से एक हाजिया सोफिया मस्जिद को भी नमूने के तौर पर मद्देनज़र रखा गया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मस्जिद सुल्तान अहमद है, इसको बनाने में इसका मॉडल कहाँ कहाँ से लिया गया। तो स्टूडेंट 3 जगह आ गई है। एक है मस्जिद हाजिया सोफिया, मस्जिद उस्मानिया और बाज़ंतीनी कलीसा। क्लियर। द ब्लू मॉस्क नीली मस्जिद, द ब्लू मॉस्क नीली मस्जिद इवन टुडे हत्ता के आज भी, इवन टुडे हत्ता के आज भी इस कंसिडर्ड समझी जाती है, तस्वुर की जाती है, अनमैच्ड बेनज़ीर या बेमिसल, अनमैच्ड इनकम्पेरेबल, इनइमिटेबल। क्लियर। अनपैरेलल्ड, इन स्प्लेंडर शान शौकत में, मेजेस्टी जलालत में, मेजेस्टी क्या होती है जाहो जलाल, एंड साइज और पैमाइश में यानी हुजम में या ज़ख़ामत में या वसत में। क्लियर। कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। सो हत्ता के आज भी, हत्ता के आज भी नीली मस्जिद नंबर 1 शान शौकत, नंबर 2 जलालत यानी जाहो जलाल, और नंबर 3 जसामत, ये ब्रैकेट का जसामत यानी साइज़ में बेनज़ीर तस्वुर की जाती है, में बेमिसल तस्वुर की जाती है। द मॉस्क हैज़ अ स्पेशियस फोकोर्ट, मस्जिद का सामने वसी अहाता है। स्टूडेंट स्पेशियस क्या होगा, वसी, कुशादा, क्या कुशादा। फोर कोट क्या होता है, सहन। क्लियर, या अहाता। सराउंडेड बाय जो घिरा हुआ है किससे, कंटिन्यूअस मुसलसल, कंटिन्यूअस मुसलसल। वॉल्टेड आर्केड महराबी राहदारी से। स्टूडेंट वॉल्टेड होता है जिसकी शक्ल महराब जैसी ऐसे बनी हो। क्लियर। जैसे मस्जिद में आपने देखा होगा महराब है, इस तरह भी हो सकता है। क्लियर। ओके। सो ब्रिजेस पुल वगैरह भी होते हैं, ये महराब ऐसे भी हो सकती है इस तरह से जैसे मस्जिद में। क्लियर। सो आर्केड होती राहदारी, पैसेज। सो पैदल चलने का रास्ता भी हो सकता है। तो मस्जिद का सामने का एक वसी अहाता है जो कि एक मुसलसल महराबी राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज़ एवोल्यूशन फैसिलिटीज़, इसमें वज़ू की सहूलियात हैं, वज़ू की सहूलतें हैं। स्टूडेंट ये वज़ू होता है, वज़ू नहीं होता, वज़ू। इसमें वज़ू की, वज़ू भी कहते हैं। एवोल्यूशन की इंग्लिश क्या है, एवोल्यूशन की उर्दू क्या है, वज़ू। वज़ू की इंग्लिश क्या है, एवोल्यूशन। फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड्स, दोनों जानब, इसमें दोनों जानब वज़ू की सहूलतें मुयस्सर हैं। इन द सेंटर वस्त में, इन द सेंटर वस्त में देर इज़ द फाउंटेन, एक फवारा है। स्टूडेंट कभी कभी आप देखेंगे सेंटर के स्पेलिंग CENTR लिखा होता है, आर के बाद ई है मीटर में, सेंटर में, तो ये ब्रिटिश स्पेलिंग है और ये ER वाले अमेरिकन है। देर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा है, विच इज़ रादर स्मॉल, जो कदरे छोटा है। किससे छोटा है, इन कंट्रास्ट के मुकाबले में, मुकाबलातन, किससे मुकाबलातन, किससे मुकाबले में, विद द मैग्नीट्यूड वसत के या ज़ख़ामत के। क्लियर। या पैमाइश के या हुजम के, ऑफ द कोर्ट यार्ड, सहन के। वस्त में एक फवारा है जो कि सहन की वसत के मुकाबले में कदरे छोटा, यानी सहन इतना वसी है कि फवारा उसकी वसत के हिसाब से बहुत छोटा है, हालांकि फवारा भी बड़ा है। अ हैवी आयरन चेन, एक भारी आहनी जंजीर। आयरन होता है आहन यानी लोहा। क्लियर। चेन क्या होगी, जंजीर। इस हंग अवेजा है, लटकी हुई है, मुअल्लक है, इन द अपर पार्ट बलाई हिस्से में, ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, दरबार के दाखिली दरवाजे की। कोर्ट क्या होगा, दरबार। एंट्रेंस क्या होता है दाखिली दरवाज़ा, जहाँ से दाखिल होता है। तो दरबार के दाखिली दरवाजे के, क्लियर, अपर पार्ट बलाई हिस्से में, किस जानब, एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानब। क्लियर। तर्जुमा बैक से, मगरब जानब में दरबार के दाखिली दरवाजे के बलाई हिस्से में एक भारी आहनी जंजीर लटकी हुई है या मुअल्लक है या अवेजा है। दिस साइड, ये समत, वॉज मेंट, मखसूस थी, फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ सुल्तान के लिए। यह समत सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस थी।
द चेन, अब देखेंगे वो जंजीर क्यों दरवाजे के दरबार के दाखिली दरवाजे के बलाई से में क्यों लगाई गई थी। क्लियर। द चेन वॉज पुट देर, जंजीर वहाँ इसलिए लगाई गई, सो दैट, ताकि सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, सुल्तान को अपना सर नीचा करना पड़े। ये देखिए स्टूडेंट, अगर दरवाज़ा है, दरवाजे में वहाँ पर एक जंजीर लटका दी गई है ताकि सुल्तान जब दाखिल होगा तो अपना सर झुका ले, अपना सर झुका ले। क्लियर। लोअर ही हैज़, कब, एवरी टाइम, हर मरतबा ही एंटर द कोर्ट, दरबार में दाखिल होते वक्त। तो अब मकसद समझ आया। जंजीर, जंजीरें नहीं है सॉरी, जंजीर इसलिए लगाएगी, जंजीर वहाँ देर। क्लियर। जंजीर वहाँ इसलिए लगाई गई ताकि सुल्तान को दरबार में दाखिल होते वक्त हर मर्तबा, स्टूडेंट्स एवरी टाइम, हर मर्तबा अपना सर नीचा करना पड़ता या झुकाना पड़ता। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि बादशाह ने ऐसा क्यों किया था कि दरबार के दाखिली दरवाजे पर उसने जंजीर लटकाई थी, सर क्यों झुकाना। इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक इलामती किनाया था। क्लियर। या इलामती रम्स था या इलामती इशारा था। क्लियर। किस चीज़ का, टू एंश्योर, यकीनी बनाने के लिए। देखो सिम्बॉलिक, सिंबल होती है इलामत, सिम्बॉलिक इलामती, जेस्चर क्या होता है, रम्स, इशारा, किनाया। क्लियर। ये एक सिग्नल था। जेस्चर क्या होता है, सिग्नल। टू एंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, हुक्मरान की आजिज़ी को, हुक्मरान की आजिज़ी को, इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, खुदा के हुजूर। डिवाइन पावर कौन है, खुदाई ताकत, यानी खुदा के हुजूर। सो खुदा के हुजूर हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए ये एक इलामती किनाया था, इलामती रम्स था, ताकि वो यकीनी बनाए, ये बात पक्की कर ले कि वो अल्लाह के सामने आजिज़ होके जा रहा है, झुक के जा रहा है अपने दरबार में, तकब्बुर और गरूर से नहीं जा रहा। द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, इज़ लाइंड विद, ढका हुआ है, अटा हुआ है, पटा हुआ है, यानी अंदरूनी निचली सतह जो अटी हुई है, ढकी हुई, किससे, मोर दैन 20,000 हैंड मेड सिरामिक टाइल्स। देखिए मोर दैन, जायद, 20,000 20,000। क्लियर। हैंडमेड, हाथ से बनी, सिरामिक टाइल्स, चीनी की टाइलें। सिरामिक क्या होती है, चीनी। ये चीनी बट शुगर वाली नहीं है, ये चाइना की मिट्टी होती है। क्लियर। तो सिरामिक टाइल चीनी की टाइलों से। क्लियर। सो विद मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस, विद मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन इसमें मिसिंग थी। अब तर्जुमा बैक से, विद मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप, मोर दैन से जायद, 50 50 डिफरेंट मुख्तलिफ। ट्यूलिप होता है गुले लाला, कौन सा फूल है, गुले लाला। डिज़ाइंस क्या होते हैं, नक्शो निगार। क्लियर। ये लिखा हुआ है, डिज़ाइंस क्या है, नक्शो निगार। सो विद मोर दैन डिफरेंट 50 ट्यूलिप डिज़ाइंस, 50 से जायद मुख्तलिफ गुले लाला के नक्शो निगार में, 50 से जायद मुख्तलिफ गुले लाला के नक्शो निगार में, मोर दैन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स, 20,000 से जायद। क्लियर। हाथ से बनी, 20,000 से जायद, शुरू में लिख दे, हाथ से बनी 20,000 से जायद चीनी की टाइलों से। ये नंबर 2 है। पहला आपने क्या किया, ये वाला 50 से जायद मुख्तलिफ गुले लाला के नक्शो निगार में। क्लियर। हाथ से बनी 20,000 से जायद चीनी की टाइलों से, चीनी की टाइलों से क्या हुआ है, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह ढकी हुई है या अटी हुई है या पटी हुई है। एट गैलरी लेवल, तय छत्ती की सतह पर, तय छत्ती की, गैलरी के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, तय छत्ती। द डिज़ाइन, नक्शो निगार, बिकम्स फ्लैम्बॉयंट, शोख बन जाता है, भड़कीला बन जाता है, जर्क बर्क बन जाता है, रंग बिरंगा बन जाता है। स्टूडेंट्स फ्लैम्बॉयंट के स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आगे तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे इन्हें सही करने के। क्लियर। FLAMBOYANT। ओके। तो नक्शो निगार शोख या जर्क बर्क या भड़कीला या रंग बिरंगा बन जाता है, विद रिप्रेजेंटेशंस, मूर्तों से। इसमें ऐसा आएगा, रिप्रेजेंटेशंस मूर्तों से, किस चीज़ की मूर्तों से, ऑफ फ्लावर्स, फूलों की, फ्रूट, फलों की, एंड सेप्रेसिस, और सरू के पौधों की। क्लियर। सो तय छत्ती की सतह पर नक्शो निगार
तय छत्ती की सतह पर नक्शो निगार कितनी चीज़ों की मूर्तें हैं? नंबर 1 फूलों की, नंबर 2 फलों और नंबर 3 सरू के पौधों की। मूर्तों से शोख बन जाता है, यानी फ्लैम्बॉयंट शोख, या भड़कीला या जर्क बर्क बन जाता है। दी अपर लेवल बलाई सतह ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह इज अडॉर्न्ड, मुज़य्यन है, आरास्ता है, सजी हुई है, विद ब्लू पेंट, नीले रोगन से। हमने देखा स्टूडेंट निचली सतह तो 20,000 से जायद हाथ से बनी चीनी की टाइलें जिनके ऊपर 50 से जायद मुख्तलिफ गुले लाला के नक्शो निगार है। निचली सतह तो उससे अटी हुई है या ढकी हुई है, पटी हुई है। क्लियर। सो अब उससे ऊपर जो निचली सतह तो होगी, ऊपर वाली सतह पे क्या? नीला रोगन है, ब्लू पेंट। तो अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह नीले रोगन से सजाई गई है या मुज़य्यन है। मोर दैन 200 से ज़ायद स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, मुनक्किश शीशे की खिड़कियाँ। स्टूडेंट ग्लास तो शीशा स्टेन्ड ग्लास होता है जिसके ऊपर कलरफुल डिज़ाइन बने होते हैं। क्लियर। सो उसे मुनक्किश नक्शो निगार बने हैं जिस शीशे पे। सो मुनक्किश शीशे की खिड़कियाँ, विंडोज़ क्या? खिड़कियाँ, विद इंट्रिकट डिज़ाइंस, पेचीदा नक्शो निगारी के साथ। डिज़ाइंस क्या होते हैं? नक्शो निगार। इंट्रिकट क्या? पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स। अलाउ, सो वो 200 से ज़ायद मुनक्किश शीशे की खिड़कियाँ जिनके ऊपर पेचीदा नक्शो निगारी हुई है। क्लियर। वो अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप, वो कुदरती रोशनी को अलाउ यानी इजाज़त देती हैं, नेचुरल लाइट को, कुदरती रोशनी को, टू ब्राइटन अप, मुनव्वर करने की, कुदरती रोशनी को मुनव्वर करने की इजाज़त देती हैं। किस चीज़ को? इट्स इंटीरियर। यहाँ पे पोस्ट्रोफी नहीं आएगी। क्लियर। इट्स यानी इसके, ये जो पोस्ट्रोफी एस होता है, इट्स, इसका मतलब है इट इज़। क्या? इट इज़। इट्स होता है इसका। ओके। इसके, इट्स, इसके इंटीरियर अंदरूनी हिस्से को, एंड द शैंडलियर्स और फानूस। स्टूडेंट्स अगेन शैंडलियर के स्पेलिंग बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम। CHANDELIERS। क्लियर। CHANDE चंडी, LIERS लायर्स, शैंडलियर्स। इसके अंदरूनी हिस्से को, और फानूस, एंड द शैंडलियर्स और फानूस। फर्दर इल्यूमिनेट, फर्दर मजीद, इल्यूमिनेट इट, इसे मुनव्वर कर देते हैं, विद देयर ग्लो, अपनी चमक से या अपनी चमक दमक से। सो पेचीदा नक्शो निगारी के साथ, पेचीदा नक्शो निगारी के साथ मुनक्किश शीशे की 200 से जायद खिड़कियाँ। ये स्टूडेंट पहला पार्ट है, यानी मुनक्किश शीशे की 200 से जायद खिड़कियाँ जिनके ऊपर पेचीदा नक्शो निगारी भी है। वो पेचीदा नक्शो निगारी के साथ मुनक्किश शीशे की 200 से जायद खिड़कियाँ क्या करती हैं? इसके अंदरूनी हिस्से को कुदरती रोशनी से मुनव्वर करने देती हैं। कुदरती रोशनी से, ये मुनफरिद नहीं है, क्या है? मुनव्वर। क्या है? मुनव्वर करने देती हैं, चरागां करने देती हैं, रोशन करने देती हैं। क्लियर। मुनव्वर करने देती हैं। और फिर क्या होता है? एंड द शैंडलियर्स और फानूस अपनी चमक दमक से इसे मज़ीद मुनव्वर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस जुमले को भी आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला, पेचीदा नक्शो निगारी के साथ मुनक्किश शीशे की 200 से ज़ायद खिड़कियाँ। दूसरा, इसके अंदरूनी हिस्से को कुदरती रोशनी से मुनव्वर करने देती हैं। और तीसरा, और फानूस अपनी चमक दमक से इसे मज़ीद मुनव्वर कर देते हैं। तो 3 पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज साइकोलॉजी कहती है कि जिस आप इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं वो याद रहती है। द डेकोरेशंस, आराइशों में, इंक्लूडेड शामिल हैं, इंक्लूड आएगा, इंक्लूड, आया फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक की आयात, आयात कुरान पाक। आराइशों में, ज़ेबाइशों में यानी सजावटों में आयात कुरान पाक शामिल हैं। द फ्लोर्स, फर्श, आर कवर्ड, ढके हुए हैं, विद कारपेट्स, कालीनों से, फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम जुज़्व, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम जुज़्व, इन द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में, इज़ द मेहराब, मेहराब है। कौन सी मेहराब? विच इज़ मेड, जो बनी हुई है, और फाइनली कार्व्ड मार्बल, उम्दगी से तराशे हुए संगे मरमर से। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़्व मेहराब है जिसे उम्दगी से तराशे हुए या कुंदा किए हुए संगे मरमर से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब की दाईं जानब, इज़ अ रिचली डेकोरेटेड, खूब सजा हुआ, डेकोरेटेड रिचली के साथ आना चाहिए डियर स्टूडेंट। रिचली डेकोरेटेड, खूब सजा हुआ, पल्पिट, मिंबर होता है जिस पे इमाम खुतबा देता है। क्लियर।
सो मेहराब की दाईं जानिब एक खूब सजा हुआ मेंबर है। मेंबर की इंग्लिश क्या डियर स्टूडेंट्स? पल्पिट। हाउ डू यू स्पेल? PULPIT। द मॉस्क, द मस्जिद इज सो डिज़ाइन, मस्जिद का नक्शा ऐसा है दैट के, मस्जिद का नक्शा ऐसा है कि इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, हत्ता के, इवन हत्ता के जब ये पुरहुजूम होती है, मोस्ट क्राउडेड पुरहुजूम होती है, एवरीवन इन द मॉस्क, मस्जिद में मौजूद हर कोई, मस्जिद में मौजूद हर कोई कैन लिसन टू एंड लुक एट इमाम, इमाम को देख और सुन सकता है। मस्जिद का नक्शा ऐसा है हत्ता के पुरहुजूम होने के बावजूद मस्जिद में हर कोई इमाम को सुन और देख सकता है। द रॉयल रूम, शाही कमरा, इज सिचुएटेड, वाक़या है, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरक़ी कोने में। साउथ क्या होता है? जनूब। ईस्ट क्या होता है? मशरक़। साउथ ईस्ट जनूब मशरक़ी, कॉर्नर कोने में। शाही कमरा, कमरा स्टूडेंट्स हम अलिफ से लिखेंगे, जनूब मशरक़ी कोने में वाक़ है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, इसका अपना एक मिंबर है। द यूज टू बी डेकोरेटेड, जिसे सजाया जाता था, विद जेड, सब्ज नगीनों से। जेड स्टूडेंट एक सब्ज कीमती पत्थर है, क्लियर, जो कि 5 दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों में से शुमार होता है। सबसे ऊपर जो टॉप पे जो होता है वो डायमंड है। कौन सा है? डायमंड, क्लियर। उसके बाद रूबी आता है, फिर सैफायर आता है, क्लियर। उसके बाद एमरल्ड है, फिर टेंजानाइट है, क्लियर। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड, जिसे सजाया जाता था, विद जेड, सब्ज नगीनों से, जेड्स सब्ज नगीनों से, एंड रोजिस, और गुलाबों से। इसका अपना एक मेंबर है जिसे सब्ज नगीनों और गुलाबों से सजाया जाता था। यूज्ड टू बी पास्ट है, क्लियर। द ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद, है 6 मिनारेट्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनारेट्स, 4 मीनार। स्टैंड, इस्तादा हैं, खड़े हैं, कायम हैं, क्लियर। 1 ईच एट द 4 कॉर्नर, 4 कोनों पर एक एक। 1 ईच, एक एक, एट द 4 कॉर्नर्स, 4 कोनों पर, ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, चारों मीनार, क्लियर, 4 मीनार हम करें क्या? 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों पर एक एक इस्तादा हैं, यानी मस्जिद है उसके 4 कोनों पर एक एक मीनार हैं। अब देखना है कि बाकी 2 कहाँ गए, क्लियर। बाकी 2 जो वो उसके सामने वाला जो सहन है उसके सिरे पर मौजूद है, उसके कहाँ मौजूद हैं? सामने वाले सहन के सिरे पर, क्लियर। सो नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों पर एक एक खड़े हैं, कायम हैं, इस्तादा हैं, उस्तवार हैं, क्लियर। क्या है? उस्तवार। ईच ऑफ, हर एक के, दीज पेंसिल शेप्ड मिनारट्स, इन पेंसिल नुमा मीनारों में से, इन पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक के, हैज़ 3 बालकनीज, 3 बरामदे हैं या दालान हैं। क्या? दालान भी कह सकते हैं, तय छतियाँ भी कह सकते हैं, बरामदे भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। वाइल द ट्यू अदर्स, जबकि बाकी 2 के, एट द एंड ऑफ द 4 कोर्ट, सामने वाले सहन के। 4 कोर्ट क्या है? सामने वाला सहन के। एंड क्या होता है? सिरे पर, क्लियर। हैव ओनली 2 बैल्कनीज, उनके 2 दालान है, 2 बरामदे हैं या 2 तय छतियाँ हैं। तो बामुहावरा क्या होगा? इन पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक के 3 दालान हैं या बरामदे हैं, जबकि बाकी दो मीनार मैंने पीछे आपको बताया कि सामने सहन के सिरे पर हैं। कहाँ पे? बाकी 2 मीनार, बाकी 2 क्या मीनार जो हैं, क्लियर, कहाँ पे हैं? सामने वाले सहन के सिरे पर। तो उन 2 मीनारों की कितने बरामदे या दालान हैं? सिर्फ 2 बरामदों के हामिल हैं, क्लियर। सो इन पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक के 3 बरामदे हैं, जबकि या 3 दालान हैं। क्या है? दालान। 3 दालान हैं, जबकि सामने वाले सहन के सिरे पर मौजूद बाकी 2 मीनार सिर्फ 2 बरामदों के या 2 दालान के या 2 तय छत्तियों के हामिल हैं। इन द इवनिंग, शाम को। इन दी इवनिंग या इन द इवनिंग, क्योंकि 2 वर्ड वावल पे ख़त्म, एक ख़त्म हो रहा, दूसरा शुरू, बीच में आर बोला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इंट्रूसिव आर। गुड। इन द इवनिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, एक बहुत बड़ी तादाद में सयाह। टूरिस्ट क्या होते हैं? सैर व सयाहत करने वालों को सयाह कहते हैं। एंड टर्क्स, और तुर्क लोग, और तुर्क लोग या तुर्की बशिंदे, क्लियर, गैदर इन द पार्क में जमा हो जाते हैं। फेसिंग द मॉस्क, कौन सी पार्क? फेसिंग द मॉस्क, जो मस्जिद के सामने है।
किस लिए? टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज, शाम के वक्त, क्लियर, इन द इवनिंग, शाम के वक्त यानी शाम को, मस्जिद के सामने, तो कॉल टू इवनिंग नमाज अजान मगरब सुनने के लिए। तो शाम के वक्त मस्जिद के सामने पाक में बड़ी तादाद में, अ लार्ज नंबर, बड़ी तादाद में सयाह, टूरिस्ट एंड टर्क्स और तुर्की लोग अजान मगरब सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। द मॉस्क इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद में सीले नूर आ जाता है। सील होता है सैलाब, मस्जिद में रोशनी का सैलाब आ जाता है। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, और इसी तरह ईमान वाले के दिलों में भी क्या, नूर का सील आ जाता है, यानी रोशनी का सैलाब आ जाता है। किस चीज़ का नूर? विद डिवाइन लव, खुदा की मोहब्बत का, या यूं समझ लें खुदा की मोहब्बत का क्या आ जाता है, फ्लड यानी सील आ जाता है। सीले 12 क्या होता है? ऐसा सैलाब जो बारिश के बायस आए, क्लियर। मस्जिद में सीले नूर आ जाता है यानी रोशनी का सैलाब, और इसी तरह ईमान वालों के दिलों में खुदा की मोहब्बत का क्या, सीले नूर आ जाता है। दो अगरचे, मच हैज़ बिन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद का, अगरचे नीली मस्जिद का मच यानी बेशतर हिस्सा, मच बेशतर हिस्सा, लॉस्ट ज़ाया हो गया है, क्लियर, खो चुका है। ओवर द ईयर्स, सालिहा साल में, सालों में, येट फिर भी, इट हैज़ नॉट लॉस्ट, इसने नापैद नहीं किया, नापैद नहीं होने दिया, मिटने नहीं दिया, नाबूद नहीं होने दिया। किस चीज़ को? द लव अवेट्स विजिटर्स, अपने सयाहों की मोहब्बत को। अगरचे सालिहा साल में मस्जिद का बेशतर हिस्सा ज़ाया हो चुका है, पहला पार्ट कर लें, फिर भी इसने अपने सयाहों की मोहब्बत को क्या, नापैद नहीं होने दिया, मिटने नहीं दिया, नाबूद नहीं होने दिया। द मॉस्क इज़ स्टिल, ये मस्जिद अभी भी है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स, कसरत से सैर की जाने वाली यादगारों में से एक। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स, कसरत से सैर की जाने वाली यादगारों में से एक, किसकी? ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। यह मस्जिद अब भी दुनिया की कसरत से सैर की जाने वाली यादगारों में से एक है। स्टूडेंट, यादगार की इंग्लिश क्या थी? मॉन्यूमेंट। Thank you very much and best of luck for all your tests and exams all your life, in this life and the life hereafter also. May God bless you. Allah Hafiz.